Hi, good morning everyone, dear student, class 10th important question for exam 2020 का पार्ट 8। फिर आपको ये 7-8 क्वेश्चन डेली आपके 5-7 क्वेश्चन वीडियोज में आते हैं, आपको देखने हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो आप, फाइंड इन विच रेशियो लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 divides the line joining the point 1 -1, 1 and 5, 7। मतलब ये कह रहा है अपने को वो रेशियो फाइंड करना है जो इन पॉइंट जो पॉइंट दे रखे उनको मिलाने वाले पॉइंट को ये इंटरसेक्ट करती है। किस पार्ट में, किस रेशियो में इंटरसेक्ट करती है। हिंदी मीडियम वाले सुने, अपने को ये बताना है कि ये जब पॉइंट मिलाएंगे अपन, उनसे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, उनसे जो रेखाखंड बन रहा है, उस रेखाखंड को ये लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 किस रेशियो में डिवाइड करती है। आइए सॉल्व करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अपनी लाइन क्या है, अगर मान लो कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट क्या, -1, 1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 5, 7। समझ में आया। इस पर कोई ये लाइन है, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे तिरछी हो, चाहे ऐसी हो, कैसे भी हो, इस पर ये कोई एक लाइन है, अपन मान लेते हैं ये कोई लाइन है। अब आप ये नहीं कहोगे ऐसे क्यों निकल रही है, ऐसे भी निकल सकती, परपेंडिकुलर भी निकल सकती, और इधर से निकल सकती, और उधर जा सकती। ये अपन केवल एक रफली मान लिए, आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आप जो ये पॉइंट है, ये मान लो कोई पी पॉइंट है, तो ये जो पी पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। x प्लस वाई जो वाई डिवाइड टू लाइन ज्वाइनिंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये तो बोल रहा है कि ये जो लाइन है इसको किस में डिवाइड कर रहा है, तो अपन मानेंगे लेट द रेशियो ऑफ पी। क्या मानोगे आप, लेट द रेशियो ऑफ पी। क्या मान लें अपन, के रेशियो 1 मान लिया, या m1 रेशियो m2 मान लो, या के रेशियो 1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। जब के रेशियो 1 है, इसके अपन ने क्या मान लिए, के रेशियो 1 मान लिया। अब आपको फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1, पढ़ा है ना। m2 x1 डिवाइड में होता है m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपकी x की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू निकलेगी। m1 आप क्या हो गया, यही तो होगा आपका m1 m2, ये है आपका m1 m2 मतलब, और ये है आपके x1 y1, ये आपका x2 y2, और ये m1 m2। तो m1 की जगह k, x2 की जगह 5 प्लस m2 की जगह 1, और x1 की जगह है आपका -1। डिवाइड में m1 प्लस m2 तो मतलब k प्लस 1। तो x की वैल्यू हो गई आपके 5k -1 डिवाइड में k प्लस 1, कॉमा y इज इक्वल्स टू, फिर फॉर्मूला वही m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल्स टू m1 की जगह k, y2 की जगह 7 प्लस m2 की जगह 1, y1 की जगह 1 डिवाइड में m1 की जगह k और m2 की जगह 1। तो y की वैल्यू हो गई 7k प्लस 1 डिवाइड में k प्लस 1। तो आपके पास x और y की वैल्यू मिल गई। तो ये x और y की वैल्यू का मतलब ये था, आपने x y माना था। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p मतलब पॉइंट ऑफ p क्या होंगे, पॉइंट ऑफ p बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, y, मतलब p के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे आपके 5k -1 डिवाइड में k प्लस 1, 7k प्लस 1 डिवाइड में k प्लस 1, ये मिला। अब क्वेश्चन आपको ये बोल रहा था, ये जो P पॉइंट है
जब ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट AB पर भी है, और ये जो P पॉइंट है जो आपको लाइन दे रखी है उसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो आप क्या लिखोगे, सेटिस्फाई द पॉइंट ऑफ लाइन x + y = 4। क्या है लाइन आपकी, x + y = 4। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। तो आप क्या लिखोगे, आप सेटिस्फाई द पॉइंट ऑफ P, या P की वैल्यू कहाँ रखने पर, P के जो कोऑर्डिनेट हैं उन कोऑर्डिनेट से, मतलब P बिंदु के जो निर्देशांक हैं उन निर्देशांक से अपन इक्वेशन फर्स्ट को क्या कराएंगे, सेटिस्फाई कराने का मतलब ये जो फर्स्ट मान होता है वो x का और ये y का। तो x की जगह आपको ये रखना है और y की जगह ये रखना है। तो x की जगह क्या रखोगे, 5k - 1 डिवाइड में k + 1 + y की जगह आप रखोगे 7k + 1 डिवाइड में k + 1 = 4। तो एलसीएम क्या आएगा इसमें से, एलसीएम आएगा k + 1। जब k + 1 आप एलसीएम लोगे तो यहाँ रह जाएगा आपका 5k - 1 + 7k + 1। तो ये -1 ये +1 कैंसिल, 7 और 5 12k डिवाइड में k + 1 = 4। क्रॉस मल्टीपल कर दो, 12k = 4k + 1। 4k इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 12k माइनस का 4k, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का जब k + 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4k + 4, तो उधर क्या रह गया, 4। अब आप इधर देखो 12k में से 4k माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 8k = 4। तो k = 4/8, जिसको आप कट करके क्या लिख सकते हो, 1/2। के डिवाइड 1 मान लें, कोई टेंशन। अपन रेशियो क्या माने थे, लेट द रेशियो ऑफ P = k/1। तो इसको आप क्या रखोगे, k/1 = 1/2। यही आपका रेशियो होगा। तो आपसे जो पूछा था ये जो लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो आंसर क्या हो गया, 1/2 में डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट, एक 100% आएगा 2 मार्क्स का। क्या है, द मीडियंस AD, B and CF ऑफ ए ट्रायंगल्स ABC पास थ्रू द पॉइंट G। मतलब कहने का कि कोई ट्रायंगल है ABC, उसमें AD, B and CF 3 मीडियंस हैं। बताएंगे मीडियंस क्या होता है, मतलब माध्यिकाएं हैं जो कहाँ से पास हो रही हैं, पॉइंट G से पास हो रही हैं। इफ़ AG = 6, B = 12.6 and FG = 3, then find the length of AD, C and GC। सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले सुने क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कोई त्रिभुज ABC है जिसकी AD, B और CF माध्यिकाएं हैं जो G बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तथा यदि AG 6 सेंटीमीटर हो, B 12.6 सेंटीमीटर हो एंड FG 3 सेंटीमीटर हो, तो AD, C और GC के मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन में लिख लो, आपको क्या क्या दे रखा है, BE दे रखा है, BE कितना है 12.6 है। FG दे रखा है, FG कितना है 3 सेंटीमीटर है। और एक और दे रखा आपको AG, क्या दे रखा, AG देखो लिखा उधर, AG दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, निकालना क्या है, आपको निकालनी है AD की वैल्यू निकालनी और CE की वैल्यू निकालनी, GC की वैल्यू निकालनी। इतना समझ में आ गया। अब आप बनाओगे फिगर, क्या बनाओगे, फिगर बनाओगे। क्या कहा उसने, कोई ट्रायंगल ABC है, कोई ट्रायंगल ABC है, ये बना दिया कोई ट्रायंगल ABC। अब बात आती है इसकी मीडियन क्या है, मीडियन है AD, B और CF। मीडियन बोलते किसको है, कोई ट्रायंगल हो, जैसे अपन वर्टेक्स A की बात करें तो वर्टेक्स A की अपोजिट साइड क्या है, मीडियन की डेफिनेशन बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। जो वर्टेक्स है
जो शीर्ष है उसकी अपोजिट, मतलब सामने वाली आप भुजा देखो क्या है, ये BC है। तो BC का जो मिड पॉइंट होगा, तो मान लो BC का यदि मिड पॉइंट D है, तो जब आप इस लाइन को मिलाओगे, A से D को मिलाओगे, तो क्या बन जाएगी, ये मीडियन बन जाएगी। अब हम आपको नॉर्मल बोल के सुना दे रहे हैं, किसी ट्रायंगल की मीडियन कौन सी होगी, वर्टेक्सिस की जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। ऐसे अगर इसका मिड पॉइंट E है तो ये क्या कहलाएगी, B एक मीडियन है। इसका मिड पॉइंट अगर F है तो ये मिलाने वाला लाइन सेगमेंट CF क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। और ये कहाँ से थ्रू पॉइंट G कहाँ से पास हो रहे हैं, ये सब G, जहाँ से ये तीनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट है आपका G। इतना समझ में आ गया। अब आपको चाहिए क्या, सबसे पहले AD चाहिए। क्या चाहिए, AD चाहिए। तो AD यही तो है पूरी। तो आप देखो, आपने एक कंडीशन पढ़ी है, थ्योरम थी आपकी कि कोई भी ट्रायंगल्स की जो मीडियन होती है उसका सेंटर उस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। किसी ट्रायंगल की जो मीडियंस होती हैं उस मीडियन को जो सेंटर होता है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। कहने का मतलब AG डिवाइड में GD का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। 2 पार्ट ये, 1 पार्ट ये है 2:1। अब AG कितनी है, AG आपको दे रखी होगी, AG कितनी है 6। तो आप AG की जगह क्या रख दोगे, 6। GD आप निकाल दो, GD = 2/1। जब आप क्रॉस मल्टीपल करोगे, AG सा क्वेश्चन होता है ये, 2GD = 6। तो GD = कितना निकल जाएगा, 6/2 मतलब 3। तो GD कितना निकल गया, 3 सेंटीमीटर। अब आपसे GD तो पूछा नहीं गया, GD पूछा गया क्या, नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया, AD। इसके नीचे आप लिखोगे क्या, AD। क्या लिखोगे, तो आप देखो AD है कहाँ, AD यही तो है। AD को आप लिख सकते हैं AG + GD। इस AG लाइन सेगमेंट को, AD लाइन सेगमेंट को आप क्या लिख सकते हो, AG + GD। तो यहाँ पे आएगा AG + GD। अब आप देखोगे AG कितनी थी, AG आपके पास थी 6। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 + GD आप कितनी निकाल ली है, 3। तो आपकी AD कितनी निकल जाएगी, AD निकल जाएगी 6 + 3 = 9। और ये किस में यूनिट थी, सब सेंटीमीटर में। तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। एक क्लियर। फिर क्या निकालना आपको, CE। CE कहाँ है, CE नहीं निकालनी है, गलत लिख दिया आपने, GE निकालनी है। क्या निकालनी है, यहाँ हमने जहाँ CE लिखा है वहाँ क्या निकालना है, GE। क्या निकालना है, GE, क्योंकि CE तो ये है, ये रेशियो कोई होता ही नहीं, ये निकालना है GE। ये कैसे मिलेगा आपको, BG/GE, BG डिवाइड में GE, BG डिवाइड में GE। ये भी कितना होगा, कोई भी मीडियन हो उस मीडियन को सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो ये देखो सेंटर G है, तो BG / GE कितने में डिवाइड करेगा, 2:1 में। अब आपको इसमें कुछ दे रखा होगा, आपको पूरी दे रखी है BE। कौन सी दे रखी है, टोटल BE दे रखी है। तो अब अगर आप ये यहाँ से लेके यहाँ दे रखी है, आप इसको मान लें X, GE को क्या मान लें आप, X। थोड़ी देर के लिए आपको B से लेके E तक कितनी दे रखी, BE दे रखी है आपको 12.6। देखो BE कितनी दे रखी, 12.6। और GE आपने क्या मान लिया, GE मान लिया आपने X। और आपको निकालना क्या है, BG निकालना है। तो BG निकालना है। BG को क्या लिख सकते हैं, इतना चाहिए ना, इस खंड को आप लिख सकते हो BE - GE = BG। BG = BE - GE। मतलब यहाँ आप लिख सकते हो BE - GE। तो BE कितनी है, 12.6 माइनस GE कितनी है, X। ये आप यहाँ पे पुट कर दो BG की जगह। तो BG की जगह पे आ जाएगा 12.6
माइनस का x डिवाइड में जी को आप क्या माने हो x इज इक्वल्स टू 2/1। जब आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 2x इज इक्वल्स टू 12.6 माइनस x इधर भेज दो तो कितने x हो जाएगा ये, या लिख लो एक बार आप 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 12.6, तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल्स टू 12.6, तो x इज इक्वल्स टू 12.6/3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर देखो आप x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से कट कर दो 4.3, कितनी आ जाएगी 4.3, और x आप किसको माने हो g को, यही आपको फाइंड करना था, तो g कितना आ गया 4.3 सेंटीमीटर। एक वैल्यू और फाइंड करनी है आपको, क्या जी सी कहाँ है ये, तो फिर वही आपको पता है जी डिवाइड में जी एफ इज इक्वल्स टू GF बोलो या FG एक ही बात है, 2:1। तो आप देखो GC, अब आप इनमें से फिर एक दे रखा होगा आपको, कौन सी दे रखी है FG दे रखी है, निकालनी कौन सी है GC, तो GC को आप क्या लिखा रहने दोगे GC लिख दोगे। GF आपको दे रखी है, FG कितनी दे रखी 3, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 2/1। ये किससे है बाई थ्योरम, ये जितने भी लिख रहे हैं मैं आपको पहले ही बता दिया, आपकी जो 10.2 थ्योरम है वो यही तो है कि जो मीडियन है, मीडियन को सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 में। जब आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो GC कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। आपको यही 3 आंसर चाहिए थे, एक AD निकल आया कितना 9, एक चाहिए था GE कितना निकल आया 4.3, फिर क्या चाहिए था GC कितना निकल आया 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये देखो आप डिवाइड किए जब 4 टाइम और 3 की टेबल 6 कितने टाइम आता है 2 टाइम, तो ये 4.3 ना आके कितना आएगा 4.2। डिवाइड कैलकुलेशन तो आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो आप क्या बोल रहा है वो, इफ़ ए ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल ABC है, कोई त्रिभुज ABC है कि मीडियंस ADB और CF इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर, मतलब ये जो मीडियंस है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट G पर, देन प्रूव दैट, तो अपने को ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 4 ब्रैकेट में AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA। लैंग्वेज चेंज होके आ सकती है यहाँ पे और क्या लिख के आ सकता है वो ध्यान दो। आप ये देख रहे हैं, ये ऐसे भी आ सकता है 4 ब्रैकेट में सम ऑफ साइड को वो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज ग्रेटर देन 3 सम ऑफ मीडियंस। 1-2 बार आ चुका है इस तरह से चेंज, तब आप कहोगे इस टाइप का तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं। अगर ऐसे सीधा आ जाता तब तो आपको पता चल जाता है कि ये साइड्स हैं AD, B और CF, ये मीडियंस हैं और ये साइड्स हैं। कई बार लिख के आता है 4 मल्टीप्लाई सम ऑफ मीडियंस इज ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। लैंग्वेज लिख के ही आती है, मतलब हिंदी में क्या लिख के आएगा, माध्यिकाओं के योगफल का 4 गुना भुजाओं के योगफल के 3 गुने से बड़ा होता है। सुन लो फिर, किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं G पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए, या तो ये लिख के आ जाएगा, बदल के क्या आ सकता, तो सिद्ध कीजिए 4 गुणा माध्यिकाओं का योगफल बड़ा होता है किससे, 3 गुणा भुजाओं के योगफल से। इस हिसाब से भी चेंज होके आ जाता है कई बार, आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप क्या बनाओगे, फिगर क्या बोल रहा है, कोई ट्रायंगल ABC है, कोई त्रिभुज ABC है जिसकी माध्यिकाओं का मतलब होता है शीर्ष की सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, मीडियंस कहलाता है, मतलब माध्यिका कहलाता है। और ये BE माध्यिका है और ये CF माध्यिका है।
इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करती हैं, मिलती है, काटती हैं या गुजरती हैं, कहाँ से, पॉइंट जी से, कहाँ से, एट ईच अदर एट जी, मतलब पॉइंट जी से, देन प्रूव दैट। अब आगे का काम हो गया। अब आपको पता है बाई थ्योरम, प्रूव तो ये करना है, आप लिख लेना, फाइंड था ये, प्रूव क्या करना है वो हम नीचे सीधे सीधे प्रूफ में ही कर रहे हैं, सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आपको पता है क्या, ए जी रेशियो, या ऐसे लिख दो, ए जी रेशियो जी डी का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। तो आप कह सकते हो कि ये 2 हिस्से हैं, ये 1 हिस्से है। तो आप ये भी तो बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि पूरे लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब पूरे रेखाखंड ए बी के कितने हिस्से किए गए, 3 हिस्से किए गए, उसमें से 2 हिस्से ए जी के हैं, 1 हिस्सा जी डी का है। अब इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, आप केवल ये याद रखो ए डी के कितने हिस्से किए गए, टोटल 3 हिस्से किए गए, समझ गए ना। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए डी की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, ए डी। तो आप ये कह सकते हो जो ए जी है वो ए डी का कितने तिहाई है, आप यही तो कहोगे ये पूरा लाइन सेगमेंट ए डी है, तो ए जी के कितने हिस्से हैं, 3 में से 2, तो आप ये कहोगे जो ए डी की जो ए जी की वैल्यू है, ए जी की क्या, ए जी की जो वैल्यू है वो 2/3 है किसकी, लाइन सेगमेंट ए डी की। पूरे के 3 हिस्से थे, 2 ऊपर निकल गए, 1 नीचे बचा, तो 2/3 हो गया किसका, ए डी का। ऐसे ही बी कितना, बी नहीं, बी जी कितना होगा, 2/3 किसका, 2/3 किसका होगा, बी का, पूरे लाइन सेगमेंट बी का। ऐसे ही सी जी 2/3 होगा किसका, सी एफ का, किसका होगा, सी एफ का। इतना समझ में आ गया। फिर इसके नीचे आप लिखोगे इन ट्रेंगल ए जी बी में अपने को पता है किसी भी ट्रेंगल में 2 साइड का सम 3rd साइड से क्या होता है, ग्रेटर। तो मतलब ए जी प्लस जी बी या बी जी इज ग्रेटर देन ए बी, ये आप इसको मानोगे इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही आप फिर लिखोगे इन ट्रेंगल बी जी सी, इसमें भी क्या लिखोगे आप, बी जी प्लस जी सी इज ग्रेटर देन बी सी। फिर आप लिखोगे इन ट्रेंगल ए जी सी, तो इसमें आप क्या लिखोगे, ए जी प्लस जी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ये आपकी 3rd इक्वेशन, ये आपकी 2nd इक्वेशन। इन सबको प्लस कर दो, ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ऐड द इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ए जी प्लस ए जी कितने ए जी हो जाएंगे, 2AG। बी जी प्लस बी जी कितना हो जाएगा, 2BG। फिर क्या बचा आपके पास, जी सी प्लस जी सी कितना हो जाएगा, 2GC इज ग्रेटर देन है इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 × AG की वैल्यू है आपके पास 2/3 AD, तो 2 × 2/3 AB तो कितना हो जाएगा, 4/3 AD। ऐसे ये हो जाएगा 4/3 BE, ऐसे ये हो जाएगा 4/3 CF इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 4/3 कॉमन आ जाएगा, तो AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA। 3 उधर चला जाएगा, तो 4 ब्रैकेट में AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA। अगर आपको इस क्वेश्चन में इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, इस पार्ट नंबर 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, आपकी समस्या का निदान होगा। थैंक यू।